जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में थीस के बारे में बताया, थीस एक दूसरे प्लैनेट पर भी जन्म ले चुकी थी। धरती पर तो उसने लिया ही था, इसके अलावा उसके 2-3 जन्म दूसरे प्लैनेट पर भी हुए थे। उसने बताया कि जब उस प्लैनेट का विनाश हुआ तो वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी कुछ एक आत्माएं थीं जिन्होंने धरती पर बर्थ लिया था। अब वो उनमें से एक आत्मा के साथ थीस की मुलाकात भी हुई, लेकिन ये मुलाकात थोड़ी अजीब थी। अजीब इसलिए क्योंकि ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो सकी कि ये कैसे था, लेकिन वो व्यक्ति जो एक दूसरी आत्मा जो उसके साथ उस प्लेनेट से आई थी, वो उसे याद था सब कुछ, और उसे थीस के विषय में भी पता था। उसे वो कुमारा को भी जानता था जो कि मार्गदर्शक है, और वो उस प्लेनेट के विषय में भी जानता था। अब ये वो किस तरीके से जानता था, क्योंकि जब उसकी थीस से मुलाकात हुई थी, थीस तो एक मनुष्य की तरह ही धरती पर जीवन जी रही थी, उसे तो कुछ भी याद नहीं था। उसे तो डॉक्टर न्यूटन से मुलाकात के बाद ये सब कुछ याद आया ना, पहले तो वो कुछ भी नहीं जानती थी। तो उसने उसके विषय में बताया, क्योंकि जब उसने जाना थीस ने कि इस तरीके से वो एक दूसरे प्लैनेट पर उसका, जब उसे इन चीज़ों का उसे याद आया, तब उसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि वो उस व्यक्ति से जो मेरी मुलाकात हुई थी, वो किस तरीके से, वो व्यक्ति कौन था। तो अब वो जो मुलाकात थी थीस की, अब उस मुलाकात के विषय में जो थीस ने बताया वो कुछ इस तरीके की थी कि एक पार्टी में वो एक व्यक्ति से मिली। शारीरिक रूप से तो वो उसे नहीं पहचानती थी, फिजिकली वो उसे नहीं जानती थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे मानसिक रूप से वो उसे जानती हो। इस तरह का उसे फील आ रहा था उस व्यक्ति को देखकर। उसने कहा कि ये मुलाकात बड़ी अजीब सी थी। वो एक पार्टी में थी और अचानक वो स्लिप हो गई, वो गिरने वाली थी। तो उस व्यक्ति ने आके थीस का हाथ थाम लिया और उसने कहा कि मैं आपको जानता हूँ। जब उसने थीस को ऐसे कहा तो थीस को लगा कि एक पुरुष का एक महिला की तरफ आकर्षण है, बस ये इतनी सी बात है। वो थोड़ा ज़्यादा ही उत्साह में है, इसलिए उसने डायरेक्ट कह दिया कि मैं आपको जानता हूँ। लेकिन आगे उसने कहा कि उसकी ये बात सुनकर मैं जड़-सी हो गई, इसलिए क्योंकि मेरे लिए तो ये असामान्य बात थी। मुझे नॉर्मली इस तरीके से कभी किसी पुरुष ने नहीं कहा। तो जब उस व्यक्ति ने उसको कहा, तो अब जब इस एक्सपीरियंस से वो गुजरी तो उसने उसे पहचाना। उसने कहा वो तो आयकाक था। अब ये आयकाक जो नाम है, वो जो थीस ने प्रोनाउंस किया इस नाम को, वो भी उसने अलग तरीके से प्रोनाउंस किया। उसने कहा कि ये गले के पीछे से एक खरखराती सी आवाज़ के साथ उसने आयकाक ऐसे नहीं प्रोनाउंस किया जैसे हम करते हैं, अलग ध्वनि के साथ प्रोनाउंस किया। ये एक्चुअली वो आयकाक नाम से उस प्लेनेट पर थीस के साथ था। तो यकीनन जब ये एक डिफरेंट प्लेनेट पर इन दोनों की ज़िंदगियों का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ की भाषा और जो ध्वनि है, जो बोलने का लहजा है, वो भी कुछ डिफरेंट होगा। तो आयकाक लफ्ज़ जब उसने बोला, उसने उस व्यक्ति का नाम बोला, तो उसने अलग तरीके से बोला, इस तरीके से नहीं बोला जैसे हम बोलते हैं। फिर आगे उस व्यक्ति यानी आयकाक ने उसको दोबारा कहा कि हम पहले एक स्थान पर इकट्ठे थे और आज यहाँ पर एक बार फिर साथ हैं। अब ये बात उस वक्त तो थीस को बिल्कुल समझ नहीं आई। आगे डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि क्या उसने कुछ और लोगों के विषय में भी बताया, क्योंकि एक अकेली यही 2 आत्माएं तो नहीं थी, और भी आत्माएं थी जो उस वक्त आई थी। तो उसने हल्के से कहा कि नहीं, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि मुझे आयकॉक को पहचान जाना चाहिए था। वो अब ये बात कह रही है, अब जब वो एक अर्धनिद्रा जैसी अवस्था में है, वो अब ये बात कह रही है कि मैंने आयकॉक को पहचाना कैसे नहीं, लेकिन उस वक्त उसने नहीं पहचाना। उसने कहा कि मैं उस वक्त तो बड़ी हैरान सी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति बात क्या कर रहा है। लेकिन आयकाक आत्मिक उन्नति के मामले में थीस से काफ़ी आगे था। अब आप समझ लीजिए, थीस जो कि खुद 5वें स्तर की आत्मा है, वो थीस से आगे है, यानी वो 5वें स्तर की अंतिम पायदान पर होगा, क्योंकि थीस 5वें स्तर की बिगिनिंग में है और मोस्टली 6ठे स्तर की आत्माएं तो कभी आती ही नहीं है धरती पर। तो यकीनन वो 5वें स्तर की अंतिम पायदान पर होगा, क्योंकि उसे काफ़ी जानकारियाँ थी। आयकाक को काफ़ी जानकारियाँ थी, यहाँ तक कि वो अपने मार्गदर्शक कुमारा को भी जानता था। अब थीस तो ये सारी बातें तब जान रही थी ना कि जब वो न्यूटन से मुलाकात उसकी हुई, जब वो इस एक्सपीरियंस से गुजरी, लेकिन आयकाक तो पहले से ही ये सब कुछ जानता था। अब एग्जैक्टली जो थीस ने आगे कहा, उसके जो शब्द थे, उसने कहा कि
मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे पाना चाहता है। बहुत अजीब लग रहा था। मैं उसकी तरफ एक खिंची सी जा रही थी, एक खिंचाव सा महसूस कर रही थी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत आकर्षक हूँ, और ये बात मुझे मतलब आज तक कभी किसी पुरुष ने मुझसे ऐसे नहीं कहा था कि मैं आकर्षक हूँ। मेरे मन में उसकी बातें कौंध रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम पहले मिल चुके हों, जैसे किसी सपने में मिले हों, ऐसा कुछ लगता था मुझे। फिर न्यूटन ने पूछा कि अच्छा ठीक है, फिर तुम दोनों की बातचीत ख़त्म कैसे हुई, क्योंकि इस बातचीत की शुरुआत तो बड़ी अजीबोगरीब थी। वो कुछ कह रहा है, थीस कुछ समझ नहीं रही है, तो फिर इस बातचीत की समाप्ति कैसे हुई। उसने कहा कि थीस ने कहा कि वो मेरी परेशानी को समझ गया था, और शायद उसको ऐसा लगा होगा कि अब इस विषय में बात करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। और उस एक मुलाकात के बाद दोबारा कभी मुलाकात हुई भी नहीं थी इसकी आयकाक से। हो सकता है आगे चल के मुलाकात हो, क्योंकि अब वो आयकाक को पहचानती है। उस मीटिंग में तो वो नहीं पहचानती थी, तो उसके बाद ये उसकी पहली और आखिरी मुलाकात थी आयकाक से। उसके बाद ये डॉक्टर न्यूटन के पास आई थी, अब वो पहचानती है कि आयकाक कौन था। तो हो सकता है आगे आयकाक की और थीस की मुलाकात हो, लेकिन इस पार्टी के बाद दोबारा इनकी मुलाकात नहीं हुई। आगे यहाँ पर न्यूटन ने एक और केस का जिक्र किया है, जिसमें उनके पास दो दोस्त, ये दोनों ही अपने पास लाइफ रिग्रेशन के लिए आए, और ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों का जो ये एक्सपीरियंस था, ये थोड़ा सा अलग इसलिए था क्योंकि भूलोक पर तो जो ज़िंदगियाँ उन्होंने जी थी, पृथ्वी पर जो ज़िंदगियाँ उन्होंने जी थी, उनमें तो कई ज़िंदगियों में वो एक दूसरे के पार्टनर भी थे, दोस्त भी थे, पति पत्नी के रूप में भी थे। लेकिन एक जीवन ऐसा भी था जो उन्होंने जल लोक में बिताया था, मछली की तरह। और उस लोक में वो मतलब जल लोक में मछली जैसे एक बौद्धिक जीव के रूप में उन्होंने पति पत्नी के तौर पे जीवन बिताया था। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट लाइन आपको बता रही हूँ जो कही है। उसमें कहा है कि वे भूलोक पर व्यतीत की गई अपनी अनेक विगत जिंदगियों में न केवल जीवन साथी थे, बल्कि सुंदर जललोक में भी मछली जैसे बौद्धिक जीव के रूप में भी पति पत्नी थे। ये मैंने आपको एग्जैक्ट लाइंस बताई हैं। और उन दोनों ने ही जल में खेलने का, आनंद मनाने का, और एक जोड़े की तरह, एक पति पत्नी की तरह वो सतह पर आते थे, झांकने का लुत्फ़ लेते थे। इसके बारे में भी उन्होंने एक जैसे एक्सपीरियंस शेयर करे। लेकिन वो दोनों ही बहुत ज़्यादा कुछ उस जल लोक के बारे में बता नहीं पाए, और ना ही वो इस बारे में कुछ बता पाए कि मछली के रूप में एक बौद्धिक, क्योंकि मछली में तो कोई हमारी जितनी चेतना नहीं है, वो तो एक जीव है जिसमें मनुष्य के समान चेतना नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो जल लोक में उनका एक मछली जैसा रूप था, एक उसमें ये बौद्धिक प्राणी की तरह थे, यानी इनमें बुद्धि थी। जैसे आज हम मछली का रूप देखते हैं, आज की मछली में बुद्धि नहीं है, उसकी चेतना का स्तर अलग है, मनुष्यों जैसा नहीं है। लेकिन ये जिस जल लोक की बात कर रहे थे, वहाँ पर सिमिलैरिटीज़ थी। इनका जो बौद्धिक स्तर था वो लगभग मनुष्यों जैसा था। बस अब उस प्रजाति का विनाश कैसे हुआ, वो जल लोक के बारे में और क्या जानते हैं, वो कुछ भी नहीं बता पाए। बस उन दोनों से ही इतनी कम जानकारी मिली। और ये तो अब जैसे थीस का मामला था, थीस भी कुछ ज़्यादा नहीं बता सकी थी अपने उस प्लेनेट के विषय में। इसी तरीके से ये दोनों दोस्त भी ज़्यादा कुछ नहीं बता सके, बहुत नाम मात्र की, क्योंकि जब भी किसी और प्लेनेट की किसी माध्यम ने बात की है तो जानकारियाँ कुछ चंद लाइनों में ही सिमट के रह गई हैं, डिटेल में कुछ नहीं पता चला है। अब जैसे कि थीस ने बताया था कि वो जिस प्लेनेट पर थी, उस प्लेनेट पर आसमान दिखाई ही नहीं देता था। वहाँ इतने तारे थे, मतलब जब आसमान की तरफ देखते थे तो आसमान में इतने तारे थे कि आसमान ही नहीं दिखता था। और इन्होंने जो दो दोस्त आए, इन्होंने जो अपने जल लोक के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि वो बहुत गर्म था और बहुत साफ था। वो इसलिए गर्म और साफ था क्योंकि उनके ऊपर 3 सूरज थे। अब आप देखिए, जहाँ 3 सूरज होंगे वो जगह गर्म भी होगी और साफ तो होगी ही। चाहे वो जल लोक था, लेकिन जल के नीचे पूरा अंधकार नहीं था, और जल के नीचे पूरी सुविधाएं थी, रहना सहन आसान था।
अब ये सारी बातें कितनी आश्चर्यजनक हैं। इस बात से एक नतीजा ये भी निकलता है कि अगर आप रात को बार बार इस तरह का सपना देख रहे हैं कि आप एक दूसरे जीव हैं, आप उड़ रहे हैं, आप जल में सांस ले रहे हैं, आपका एक गैर मानवीय शरीर है, मानव जैसा शरीर नहीं है, तो इस चीज़ की पूरी संभावना है कि आप शायद किसी और प्लेनेट पर अपना वक्त गुजार चुके हैं और ये जो सपन के थ्रू आपको यादें आ रही हैं, ये आपके किसी और प्लेनेट पर बिताए हुए जीवन की यादें हैं। इसी तरह से एक दूसरी वीडियो में भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो लोगों में कुछ अजीबोगरीब तरह के शौक़ होते हैं, जैसे पूरी बॉडी पर टैटू बनवा लेना या बहुत ज़्यादा पियर्सिंग करवा लेना, नॉर्मल नहीं, नॉर्मली तो सब लोग बहुत लोग हैं टैटू बनवाते हैं, पियर्सिंग करवाते हैं, कुछ अब नॉर्मल तरीके से, और वो उस चीज़ के साथ बड़े कंफर्टेबल होते हैं, उनको वो चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। आपको नहीं लग रही होती लेकिन उन्हें लग रही होती है। आपके लिए इतनी सारी पियर्सिंग करा लेना या टैटू बनवा लेना अजीब है, उनके लिए नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे सौंदर्य के मापदंड भी तो हर प्लेनेट पर अलग अलग होते हैं ना, हमारे लिए उन दूसरे प्लेनेट का जीव अगर अजीब है तो उनके लिए हम अजीब हैं। हमारे लिए जो सौंदर्य के पैमाने हैं वो उनके लिए नहीं हैं, उनके लिए कुछ और पैमाने हैं खूबसूरती के। तो इसीलिए जो आत्माएं दूसरे प्लेनेट पर वक्त गुजार चुकी हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा टैटू बनवाती हैं या बहुत ज़्यादा पियर्सिंग कराती हैं या बहुत अजीबोगरीब अपने बाल बनाती हैं, या जैसे आप भी यूट्यूब पे कई वीडियोस देखेंगे इस तरह की, देखेंगे किसी ने अपनी जीभ को सांप के जैसा बना लिया, किसी ने कुत्ते जैसा शक्ल बना ली, कुछ इस तरीके की आप अजीबोगरीब कॉस्मेटिक सर्जरी या समथिंग आप देखेंगे वीडियोज़। तो ये सब लोग उन प्लेनेट से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर ये सब खूबसूरती के पैमाने हैं, जहाँ पर ये सब कुछ सामान्य है, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब कुछ करा के। इन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें अजीब लगती है लेकिन इन्हें अच्छी लगती हैं। जो लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि ये जो भी जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स, ये बुक हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में उपलब्ध है। ये डॉक्टर न्यूटन की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की रिसर्च पर बेस्ड है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग यदि इन जानकारियों को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो उन पुस्तक के थ्रू आप समझ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आप सभी के साथ अमेज़ोन का लिंक भी शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, बिना एक सिंगल पैनी का भी नुकसान उठाए, आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया गया है, जिसमें मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप ये सीरीज़ सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।